तो फिर पूछ लिया है पता, अगर सिद्दीकी नहीं बताता तो मैं बता देती हूँ। जूलिया के लहजे में हल्की सी लगावट मौजूद थी। तुम कैसे बता सकती हो? तुम तो उस वक्त शेल्टन होटल में मौजूद नहीं थी। क्या नजूम सीख लिया है तुमने? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा। शेल्टन होटल में? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। डैडी के करीबी मिलने वाले हैं राहत खान साहब। वो शेल्टन होटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं। उनकी साहबजादी इफ़ी को शेल्टन होटल के हॉल से दिन दहाड़े इंतहाई दीदा दिलेरी के साथ अगवा कर लिया गया है और सिद्दीकी बहरहाल 4 स्टार्स का चीफ है। इस लिहाज से यह अता के जुमरे में आता है और इसलिए मैं उससे पता पूछ रहा हूँ, उस इफ़ी का, जहाँ वो इस वक्त हो, लेकिन ये बताता ही नहीं। इमरान ने जानबूझकर बात को दूसरी तरफ ले जाते हुए कहा। यू नॉनसेंस, ये क्या बकवास लिए बैठे हो? ऐसी लड़कियां तो अगवा होती रहती है। सिद्दीकी को रिसीवर दो, तुमसे तो बात करना ही हिमाकत है। जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में चीखते हुए कहा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम पता बता सकती हो। इमरान ने कहा। बकवास मत करो, रिसीवर सिद्दीकी को दो। जूलिया ने जवाब में पहाड़ खाने वाले लहजे में कहा। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर सिद्दीकी की तरफ बढ़ा दिया और खुद कॉफी की प्याली उठा ली। सिद्दीकी बोल रहा हूँ मिस जूलिया, सिद्दीकी ने कहा। सिद्दीकी, आज शाम को हिल्टन होटल में सब साथियों को मैं डिनर दे रही हूँ, तुमने भी आना है, जूलिया ने कहा। ओ, बेहद शुक्रिया मिस जूलिया, लेकिन क्या आप इमरान साहब को दावत नहीं देंगी? ये भी तो हमारे साथियों में से है, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम मत लो मेरे सामने, ये इंसान ही नहीं है, दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। आप जानबूझकर मिस जूलिया को नाराज कर देते हैं, सिद्दीकी ने रिसीवर रखते हुए कहा। ये डिनर इस नाराजगी की वजह से तुम खाओगे, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। आपने बताया नहीं कि उस लड़की को अगवा करने वाले कौन थे और आपको कैसे इल्म हुआ? सिद्दीकी ने असल मौजू पर आते हुए कहा और इमरान ने उसे पीटर से मिली हुई मालूमात बता दी। रियाल्टो क्लब का रोस्टन, लेकिन वो तो एक आम सा गुंडा है। उसका क्लब भी सतह टाइप के गुंडों से हर वक्त भरा रहता है। वो इतनी जुरात कैसे कर सकता है कि इस तरह की वारदात करे? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इस सिलसिले में काम करो ताकि असल सरगनों को ट्रेस करके उन पर हाथ डाला जा सके, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं आज ही इस पर काम शुरू कर देता हूँ। ये वारदातें वाकई कैंसर की तरह बढ़ती जा रही हैं और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि इस तरह खुलेआम दिन दहाड़े इतने बड़े होटल से लड़की अगवा कर ली गई है, सिद्दीकी ने कहा। ओके, फिर मैं चलता हूँ, कॉफी का शुक्रिया, इमरान ने उठते हुए कहा तो सिद्दीकी भी उठ खड़ा हुआ। आप बहरहाल डिनर के लिए तैयार रहें, मैं मिस जूलिया को मना लूंगा, वैसे भी उनका गुस्सा वक्ती होता है, सिद्दीकी ने इमरान के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अगर जूलिया मान जाए तो फिर तो तुम गवाही दोगे ना, इमरान ने दरवाजा खोलते हुए कहा तो सिद्दीकी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा और इमरान उसे खुदा हाफिज कहकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। फिर जब उसकी कार फ्लैट के सामने पहुंची तो वो वहां सुपर फैयाज की जीप देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतरकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया तो चंद लम्हों बाद ही दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर सुलेमान मौजूद था। सुपर फैयाज बेहद गुस्से में है, ख्याल रखे, सुलेमान ने आहिस्ता से कहा और एक तरफ हट गया और इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। इतनी बात तो बहरहाल वो समझ गया था कि रोस्टन वाली टिप गलत साबित हुई होगी, इसलिए वो गुस्से में सीधा यहाँ पहुंच गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इमरान ने सिटिंग रूम में दाखिल होते ही इंतहाई खुशू व खुजू से कहा। कहाँ रह गए थे तुम? घंटा हो गया मुझे यहाँ आए हुए, सुपर फैयाज ने सरसरी से अंदाज में सलाम का जवाब देते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तो क्या हुआ? अपने फ्लैट में तो आदमी 24 घंटे रहता है, तुम 1 घंटे का रोना रो रहे हो, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सुनो, रोस्टन तो 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर गया हुआ है, फिर तुमने रोस्टन की बात क्यों की थी? बोलो, सुपर फैयाज ने होंठ चबाते हुए कहा। तो मैंने कब कहा है कि रोस्टन ने खुद आकर लड़की को अगवा किया है? उसके आदमियों ने ये काम किया है, तुमने वहां इंक्वायरी करनी थी, इमरान ने कहा। किससे इंक्वायरी करता, वो क्या मान जाते? सुपर फैयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो तुम्हारा ख्याल है कि रोस्टन अगर तुम्हें मिल जाता तो क्या उसने एतराफ जुर्म लिखकर फ्रेम करा रखा होता? इमरान ने कहा। वो मिल जाता तो मैं उसकी हड्डियां तोड़कर भी उससे मालूम कर लेता, लेकिन उसके आदमी तो इंतहाई थर्ड क्लास गुंडे हैं और मैं ऐसे गुंडों के मुंह नहीं लगना चाहता, फैयाज ने कहा। तो ठीक है, मैंने कब कहा है कि तुम इस कारनामे का सहरा अपने सर पर बांधो, जाकर अपने दफ्तर में बैठो और फाइलें पढ़ो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, अब मैंने ये केस अपने हाथ में ले लिया है और तुम्हारे डैडी को भी मैंने वहीं शेल्टन होटल से ही रिपोर्ट दे दी थी। उन्होंने भी मुझे यही हुक्म दिया है कि मैं मुजरिमों को फौरी गिरफ्तार करके लड़की बरामद कराऊं, इसलिए अब तुम्हें ये काम करना होगा, फैयाज ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। तो तुमने मुझे शुभदाबाज समझ रखा है कि जिस तरह शुभदाबाज
टोपी से कबूतर बरामद कर लेते हैं, इस तरह मैं ये लड़की बरामद कर लूंगा। इमरान ने कहा। देखो इमरान, तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो, और दोस्त और भाई ही मुश्किल वक्त में काम आते हैं। प्लीज इमरान, सुपर फैयाज ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुश्किल वक्त सिर्फ तुम पर ही नहीं आता, दोस्त और भाई पर भी आ सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, जब भी तुम पर मुश्किल वक्त आया मैं तुम्हारे कांधे से कांधा जोड़कर खड़ा होऊंगा। सुपर फैयाज ने फौरन ही कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। ओके, फिर तो वाकई काम करना पड़ेगा, इमरान ने कहा, और उठकर उसने अलमारी में से ट्रांसमीटर निकाला और उसे मेज पर रखकर उसने टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। होटल शेरटन से होटल के चेयरमैन राहत खान की नौजवान लड़की इफी को दिन दहाड़े जबरन अगवा कर लिया गया है। वहां से यही इत्तला मिली है कि यह काम रियाल्टो क्लब के रोस्टन के आदमियों ने किया है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि रोस्टन बैरून मुल्क गया हुआ है। मैंने सुपर फैयाज से वादा कर लिया है कि इस केस में उसकी मदद करूंगा, इसलिए तुम इस सिलसिले में फौरन मालूमात हासिल करो ताकि उस लड़की को बरामद कराया जा सके, ओवर। इमरान ने जानबूझकर सुपर फैयाज का हवाला देते हुए कहा। यस बॉस, क्या आप फ्लैट से कॉल कर रहे हैं, ओवर। टाइगर ने कहा। हाँ ओवर, इमरान ने जवाब दिया। मैं 1 घंटे बाद आपको रिपोर्ट करता हूँ बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये टाइगर कैसे 1 घंटे में मालूम कर लेगा, सुपर फैयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो इन्हीं हलकों में घूमता रहता है, इसलिए वो आसानी से ऐसी मालूमात हासिल कर लेता है, इसीलिए तो मैंने उसे अपना शागिर्द बना रखा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और सुपर फैयाज ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ आया और उसने मेज पर चाय के बर्तन और स्नैक्स की प्लेटें रखनी शुरू कर दी। सुपर फैयाज ने वादा किया है कि वो हमारे मुश्किल वक्त में काम आएगा, इसलिए इस जैसे दोस्त की दिल खोलकर खिदमत किया करो, इमरान ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। सुपर फैयाज साहब तो वैसे भी हमारे मेहरबान हैं जनाब, इनकी तो हमारे फ्लैट पर आमद ही हमारे लिए बास एजाज होती है, सुलेमान ने जवाब दिया और खाली ट्रॉली धकेलता हुआ वापस चला गया। ये सुलेमान तो अच्छा आदमी है, मैं खौमाखा इस पर गुस्सा करता रहता हूँ, सुपर फैयाज ने मसरत भरे लहजे में कहा, और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। डैडी वैसे ही तो इसे अपना दूसरा बेटा नहीं कहते, और अम्मा भी तो मुझसे ज्यादा इसका ख्याल रखती हैं। ये तो शुक्र करो कि इसने तुम्हारी शिकायत डैडी या अम्मा भी से नहीं करती, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे गुस्से का अंजाम क्या होता, इमरान ने प्यालियों में चाय डालते हुए मुस्कुरा कर कहा। बाज औकात वो बातें ही ऐसे करता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, बहरहाल मैं आइंदा ख्याल रखूंगा, सुपर फैयाज ने कहा और चाय की प्याली उठा ली। फिर तकरीबन 1 घंटा गुजरने से पहले ही फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MS से DSC ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने आदत के मुताबिक पूरा तारुफ कराते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, मैंने लड़की का खोज लगा लिया है, उसे रोस्टन के आदमियों ने नहीं बल्कि जूनी ग्रुप के आदमियों ने अगवा किया है। जूनी ग्रुप गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग में बदनाम है। उसका सरगना जूनी ब्राइट लाइट होटल का मालिक है। अलबत्ता अगवा करने वालों में से एक आदमी पहले रोस्टन के साथ काम करता था। लड़की इस वक्त गुलजार कॉलोनी की कोठी नंबर 112 B ब्लॉक में मौजूद है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है उस लड़की को इसलिए अगवा किया गया है ताकि उसके वालिद राहत खान पर दबाव डाला जा सके कि वो होटल शेल्टन में गैर मुल्की शराब का ठेका जूनी ग्रुप को दे दे, क्योंकि राहत खान साहब ने जूनी ग्रुप को ठेका देने से इनकार कर दिया था। टाइगर ने जवाब दिया। क्या ये बात हतमी है कि लड़की वहां मौजूद है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन अगर वहां आम अंदाज में रेड किया गया तो फिर लड़की को हलाक भी किया जा सकता है। ये लोग इस मामले में बेहद सपाक वाक़ हुए हैं, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो, इमरान ने पूछा। मैं गुलजार कॉलोनी के एक पब्लिक फोन बूथ से कॉल कर रहा हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। तुम वहीं रुको, मैं 4 स्टार्स के चीफ से बात करता हूँ ताकि उस लड़की को सही सलामत बरामद किया जा सके, इमरान ने कहा और क्रिडल दबाकर उसने तेजी से सिद्दीकी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो, अली इमरान बोल रहा हूँ जनाब, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि तावान के लिए अगवा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप इस सिलसिले में मुदाखलत के लिए गौर करें। अब एक लड़की इफ़ी को जो शेल्टन होटल के चेयरमैन राहत खान की बेटी है, होटल शेल्टन से दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया है। मैंने टाइगर के जरिए मालूमात कराई है, उसने अभी मुझे बताया है कि लड़की किसी जूनी ग्रुप ने अगवा कराई है। ये जूनी ग्रुप गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग का धंधा करता है। उसने ये अगवा उस लड़की के वालिद राहत खान पर दबाव डालने के लिए कराया है ताकि उसे शेल्टन होटल में गैर मुल्की शराब का ठेका जूनी ग्रुप को देने पर मजबूर किया जा सके। लड़की इस वक्त
गुलजार कॉलोनी की कोठी नंबर 112 बी ब्लॉक में मौजूद है, लेकिन टाइगर का कहना है कि आम अंदाज में वहां रेड किया गया तो लड़की हलाक हो सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपने स्टार्स को वहां भिजवा कर लड़की को सही सलामत बरामद करा ले, ताकि कम से कम उसकी जान बचाई जा सके। उसके बाद उस जूनी ग्रुप से भी आसानी से निपटा जा सकता है। इमरान ने दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनते ही इंतहाई मुअद्दिबाना लहजे में बात करते हुए कहा, ताकि सुपर फैयाज को मालूम ना हो सके कि 4 स्टार्स कौन हैं। ठीक है। दूसरी तरफ से सिद्दीकी ने आवाज बदलकर भारी लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये चीफ कौन है? मुझे तो मालूम हुआ था कि ये सीक्रेट सर्विस का ही ग्रुप है, लेकिन तुम तो उससे इस तरह बात कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा अफसर हो। सुपर फैयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा, सीक्रेट सर्विस के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो इस किस्म के धंधों में मुदाखलत करे। ये सरकारी एजेंसी है, अलबत्ता उसका सुपर चीफ भी सीक्रेट सर्विस का ही चीफ है। इमरान ने कहा तो सुपर फैयाज ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर तकरीबन पौन घंटे बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। चीफ ऑफ 4 स्टार्स फ्रॉम दिस एंड, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। यस सर, इमरान ने लहजे को जानबूझकर इंतहाई मुअद्दिबाना करते हुए कहा। कोठी पर रेड किया गया था, वहां लड़की को एक तहखाने में रखा गया था और 6 आदमी वहां मौजूद थे। इस वक्त ये 6 के 6 आदमी और लड़की वहां बेहोश पड़े हुए हैं। 3X स्पेशल गैस इस्तेमाल की गई है। आप सुपरिंटेंडेंट फैयाज को इत्तला दे दे, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ओ वेरी गुड, ये बात हुई ना, वेरी गुड, तुम वाकई बेहतरीन दोस्त हो, फैयाज ने मसरत भरे लहजे में कहा और तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे वो मेरा मुश्किल वक्त, अरे सुनो तो सही, इमरान ने रिसीवर रखकर चीखते हुए कहा। लेकिन जाहिर है सुपर फैयाज अब कहाँ रुकने वाला था और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब तुम्हें एक पूरा लॉकर खाली करना होगा सुपर फैयाज, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे सुलेमान अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक लिफाफा था। साहब, ये टेलीग्राम आया है आपके नाम, मैंने सुपर फैयाज के सामने देना मुनासिब नहीं समझा था, सुलेमान ने कहा और लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ा दिया। टेलीग्राम, और इस जमाने में ये तो पुराने वक्तों की यादगार है, अब तो फोन और फैक्स वगैरह इस्तेमाल होता है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन सुलेमान ने जवाब न दिया और बर्तन समेटने शुरू कर दिए। इमरान ने लिफाफा खोलकर उसमें मौजूद कागज निकाला। टेलीग्राम में एक फोन नंबर दिया हुआ था और साथ ही लिखा हुआ था, टेलीग्राम मिलते ही नंबर पर फोन करे। टेलीग्राम भेजने वाले का नाम मार्टिन दर्ज था और नीचे पता विलिंगटन का दिया हुआ था। एक्रीमियन दारुल हुकूमत, विलिंगटन से टेलीग्राम, मार्टिन, ये कौन हो सकता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चूंकि उसे एक्रीमिया और उसके दारुल हुकूमत वेलिंगटन के राब्ता नंबरों का इल्म था, इसलिए उसने बराह रास्त नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, ग्रीनवुड क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मार्टिन से बात करनी है, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा, क्योंकि टेलीग्राम उसके नाम से ही भेजा गया था। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मार्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज और लहजा इमरान के लिए नामानूस बल्कि नया था। क्या आपने पाकिस्तान मेरे नाम टेलीग्राम भिजवाया है, इमरान ने पूछा। आप अली इमरान बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। शायद ऑपरेटर को इमरान का नाम समझ न आया था, इसलिए उसने मार्टिन को नाम न बताया था। हाँ, अभी ये टेलीग्राम मुझे मिला है और मैंने फौरन ही इस पर दर्ज फोन नंबरों पर फोन कॉल की है, इमरान ने जवाब दिया। आप इस नंबर को उलटकर इस पर फोन करें, आपको एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाना है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये कौन है और क्यों इस कदर पुरइसरार बन रहा है, इमरान ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और क्रिडल दबाकर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इस बार उसने टेलीग्राम में दर्ज नंबरों की तरतीब उलटकर नंबर डायल किए थे। हेलो, राब्ता कायम होते ही मार्टिन की बराह रास्त आवाज सुनाई दी। अली इमरान फ्रॉम पाकिस्तान, इमरान ने कहा। मार्टिन बोल रहा हूँ जनाब, ब्लैक ईगल की तरफ से आपके नाम में खुसूसी पैगाम है, मैं विलिंगटन में ब्लैक ईगल का खास नुमाइंदा हूँ, मार्टिन ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि ब्लैक थंडर का साबिका सुपर एजेंट ट्रूमैन, जिसने इमरान से टकराने के बाद ब्लैक थंडर को छोड़ दिया था और अपनी जाती तंजीम ब्लैक ईगल के नाम से कायम कर ली थी, और अब ट्रूमैन इमरान का दोस्त था। ब्लैक ईगल ने खुद कॉल क्यों नहीं की, इमरान ने पूछा। वो सामने नहीं आना चाहते थे, मार्टिन ने जवाब दिया। क्या पैगाम है, इमरान ने पूछा। एक बैनुल अक़वामी तंजीम क्रैकॉन
जो यहूदियों और इसराइल की तंजीम है और उसका मकसद भी ब्लैक थंडर की तरह पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। लेकिन ब्लैक थंडर यहूदियों की तंजीम नहीं है, जबकि क्रैकॉन मुतासिब यहूदियों की तंजीम है और वो पूरी दुनिया पर कब्जा करके सबसे पहले पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों का खात्मा करना चाहती है। ये तंजीम दुनिया में किसी खुफिया जजीरे पर एक ऐसा स्टेशन तामीर कर रही है जिससे पूरी दुनिया के बावर्दी, शुआई और एटमी असले को और पूरी दुनिया के हवाई, जमीनी और बहरी निजाम को जाम कर सकती है। इसकी मशीनरी यहूदी साइंसदानों ने खुफिया तौर पर इजाद कर ली है और अब इस मशीनरी को वहां नस्ब किया जा रहा है ताकि उसे ऑपरेट किया जा सके। ब्लैक ईगल ने बताया है कि उन्हें इंतहाई हतमी जराए से दो बातों का इल्म हुआ है जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। एक तो ये कि इस स्टेशन की तामीर मुकम्मल होने वाली है और उसके मुकम्मल होते ही उसका सबसे पहला तजुर्बा पाकिस्तान पर किया जाएगा और इस तजुर्बे के लिए काफिरिस्तान के आला तरीन हुक्काम से बाकायदा सौदाबाजी की जा रही है ताकि जैसे ही क्रैकॉन पाकिस्तान का असला और मुकम्मल निजाम जाम करे, काफिरिस्तान बेबस पाकिस्तान पर हमला करके उस पर कब्जा कर ले और वहां इस कदर तबाही फैला दी जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा भी बेबस होकर रह जाए। और दूसरी इत्तला ये है कि क्रैकॉन को ये इत्तला मिल चुकी है कि आप यानी अली इमरान ब्लैक थंडर के सेफ लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए उनका ख्याल है कि आपको ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर या मेन सब हेडक्वार्टर का इल्म होगा और वो आपसे ये मालूमात हासिल करके ब्लैक थंडर को पहले खत्म करना चाहती है। और इसके लिए क्रैकॉन ने अपने सबसे अहम सेक्शन रेड वुल्फ की ड्यूटी लगा दी है। इस रेड वुल्फ का सरबराह एक शख्स कार्डिक है जो कार्बन नजात है। वो आपसे मालूमात हासिल करने की तमाम मंसूबाबंदी करेगा। ब्लैक ईगल ने इस मंसूबाबंदी का सुराग लगाने की कोशिश की है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता इतना उन्हें मालूम हुआ है कि ग्रेट लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम इफ़ी है, जिसके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के किसी बड़े होटल से है, उसके पास क्रैकॉन के इस मंसूबे के बारे में अहम मालूमात मौजूद है। ये लड़की पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अगर उसे ट्रेस कर लिया जाए तो उससे इस सिलसिले में जरूरी मालूमात हासिल की जा सकती है। मार्टिन ने बुरी तफसील बताते हुए कहा तो इमरान इफ़ी का नाम सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। ब्लैक ईगल को कैसे मालूम हुआ कि इफ़ी के पास मालूमात है जबकि वो ग्रेट लैंड में रहती थी? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो चीफ ब्लैक ईगल ने जो पैगाम दिया है वो मैंने अब तक पहुंचा दिया है, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन ये बातें तुम फोन करके भी तो बता सकते थे, ये तुमने बाकायदा टेलीग्राम क्यों भेजा है? इमरान ने पूछा। मुझे ब्लैक ईगल ने हुक्म दिया था कि मैं आपको पैगाम भिजवाऊं कि आप मुझसे राब्ता करें, मैं बराह रास्त खुद फोन न करूं, क्योंकि ब्लैक ईगल का ख्याल था कि क्रैकॉन जो इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करती है उसने आपका फोन टेप ना कर लिया हो। उनका कहना था कि जब आप खुद फोन करेंगे तब आप खुद ही पहले अपने फोन को चेक कर लेंगे, इसलिए मैंने टेलीग्राम भिजवाई लेकिन फोन नंबर उलट कर लिख दिया। ये फोन नंबर आम क्लब का है और मैं इस क्लब में मुलाजिम हूँ, जबकि उलट फोन नंबर जिस पर अब बात हो रही है मेरा जाती महफूज नंबर है। मार्टिन ने जवाब दिया। क्या तुम्हारा राब्ता ब्लैक ईगल से हो सकता है? इमरान ने पूछा। मेरा उनसे राब्ता नहीं हो सकता, अलबत्ता वो जब चाहे मुझसे राब्ता कर लेते हैं, मार्टिन ने जवाब दिया। ओके, अब जब वो तुमसे राब्ता करे तो मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा कर देना। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से उठा और सुलेमान को दरवाजा बंद करने का कहकर वो फ्लैट से निकला और नीचे मौजूद कार में बैठकर वो तेजी से गुलजार कॉलोनी की तरफ बढ़ गया ताकि अगर इफ़ी वहां मौजूद हो तो उससे मालूमात हासिल करे और अगर उसे कहीं भिजवा दिया गया होगा तब भी वहीं से उसे मालूम हो जाएगा। पाइजो और हेलन सयाहों के रूप में आज सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच चुके थे। यहाँ उन्होंने सयाहों के पसंदीदा होटल रॉयल में कयाम किया था और इस वक्त वो दोनों एक कमरे में मौजूद थे। चूंकि वो सफर करके आए थे इसलिए पहले तो अपने अपने कमरे में उन्होंने कुछ देर आराम किया, फिर गुस्ल करके और लिबास तब्दील करके वो दोनों एक कमरे में इकट्ठे हुए ताकि नाश्ता करने के बाद अपने मिशन के सिलसिले में कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। ये कमरा पाइजो के नाम से रिजर्व था, जबकि हेलन का कमरा उसके साथ वाला था। नाश्ता करने के बाद पाइजो ने फोन का रिसीवर उठाया और उसके नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे उसने डायरेक्ट किया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये नंबर उसे उसी फाइल से मालूम हुए थे जो कार्डिक ने उसे दी थी। फाइल में दर्ज था कि ये नंबर रेड वुल्फ के उस ग्रुप के चीफ मातरी के हैं जो उनके मिशन में ताउन के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान भिजवाया गया था। यस, राब्ता कायम होते ही एक करक मर्दाना आवाज सुनाई दी। पाइजो बोल रहा हूँ, पाइजो ने कहा। ओ, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। रॉयल होटल में अपने कमरे से। क्यों? पाइजो ने कहा। आप किसी पब्लिक फोन बुक से मुझे कॉल करें जनाब, ताकि हमारे दरमियान होने वाली बातचीत महफूज रह सके। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो पाइजो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, इस पसमानदा मुल्क में ऐसे मोहतात हो रहा है जैसे ये एग्रीमिया या कारमन हो। यहाँ के लोगों को इन बातों का कहाँ शऊर हो सकता है?
या उनके पास ऐसी जदीद मशीनरी कहाँ हो सकती है कि वो होटल के कमरे में कॉलर टेप कर ले। पाइजो ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, तुम इस मुल्क को किस लिहाज से पसमानदा कह रहे हो? तुमने यहाँ की इमारतें और सड़कों पर चलने वाली कारें नहीं देखी। यहाँ आने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह इसे एक पसमानदा मुल्क समझी थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ है कि मेरा ख्याल गलत था। इसलिए मातरी की बात दुरुस्त है। वैसे भी हमें इंतहाई मोहतात रहना चाहिए, हेलन ने कहा।